पवित्र चैत्र नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी बैठकी के दिन सबसे पहले घट स्थापना की जाती है और ज्योति प्रज्वलित की जाती है। ये ज्योति पूरे 9 दिन तक अखंड चलती है। इसके बाद मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को जल अर्पित किया जाता है और इसके बाद उनका अलग अलग तरह से श्रृंगार कर उनकी भव्य आरती की जाती है और फिर भक्त अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा का शैलपुत्री स्वरूप भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन से ही सभी देवी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना की जाएगी देश भर में। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जबलपुर से अरविंद दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया भर में, पूरे देश में और तमाम देवी मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है पहुंच रही है। आज से पवित्र चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है वो प्रारंभ हो चुका है। आज बैठकी का दिन है, घट स्थापना का दिन है। क्या कुछ अपडेट है? जबलपुर में क्या माहौल है नवरात्रि को लेकर? अभी नहीं मारो बताना जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के पूजन अर्चन का क्रम शुरू होता है। तो इस वक्त हम सदर के काली मंदिर में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम भक्तगण हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले भक्तों को बात करते हैं। आज आप पूजन करने के लिए आए हैं या मंदिर में आके लेते हैं? हमारे साथ एक और सकते हैं, आप यहाँ पर पूजन के लिए आए हुए हैं। आज बड़ा ही दिवस दिन है कि आज माता का दिन है और यहाँ पर बचपन से आते हैं। हमारे 40 साल संपूर्ण इस माता की स्थापना होती पहले से रखी जाती है और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एक तो कुछ सभी के आशीर्वाद बनाए रखें। प्रथम दिन जैसा कहा जाता है कि माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। आप देखिए यहाँ पर स्थापित है अप्रतिम प्रतिमा माँ काली की, लेकिन उनके साथ ही सबसे पहले यहाँ पर माँ शैलपुत्री के स्वरूप की स्थापना की गई। सबसे पहले यहाँ पर घट स्थापित किए गए, जवारे बोए गए और उसके बाद फिर यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार किया गया। बड़ी तादाद में देखिए आप श्रद्धालुओं का आना मंदिर में जारी है और यहाँ पर बहुत तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। पूजन की थाली लेकर यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर आ रही। माता जी पूजा की थाली सजाकर आ रही, उपवास भी रखा होगा आज आपने, मनोकामना लेकर आई हैं। तो देखिए ये पूजा की थाली लेकर आए हुए हैं। क्या आप मनोकामना लेकर आते हैं? आज पूरे दिन 9 दिन उपवास रखेंगे? अच्छा, पूजन करेंगे अभी यहाँ पर। इस तरह से मंदिर में पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं। प्रसाद भी ढेर सारा लेकर आए हैं। अभिषेक यहाँ पर होगा, फूलों का श्रृंगार पहले से पूरा है और अभी जितने भी भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं उसी जगह फूलों का श्रृंगार करके माता रानी की आराधना कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना उनके सामने रख रहे हैं। पूरे जबलपुर शहर के संस्कार थाने के जितने भी देवी मंदिर हैं, लगभग सभी देवी मंदिरों में सुलगाकर इसी तरह की स्थिति है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक बात खास बात यहाँ पर जबलपुर में देवी मंदिरों की है, ऐसा कहा जाता है कि जो गौड़ शासक थे वो माँ दुर्गा के सबसे बड़े उपासक थे और उनमें सबसे पहले रानी दुर्गावती का नाम आता है क्योंकि ये शहर उन्हीं के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ पर जबलपुर में रानी दुर्गावती के द्वारा बनाए गए 500 से 600 वर्ष पुराने कई देवी मंदिर हैं जिनमें उतनी पुरानी प्रतिमाएं ही स्थापित हैं और उनमें जो पूजन अर्चन का जो सिलसिला है वो भी लगभग 500 वर्ष पुराना ही है। ऐसे कई मंदिर जबलपुर में आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम जहाँ पर सदर स्थित इस काली मंदिर में खड़े हुए हैं, ये मंदिर भी वर्षों पुराना है और यहाँ पर भी माँ काली की प्रतिमा स्थापित जरूर है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पूजन अर्चन करने वालों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है और लोगों की मान्यता यही है कि आज यदि माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजन करते हैं तो वो भी मनोकामना उनके सामने रखी जाती है। उस मनोकामना को माँ शैलपुत्री का स्वरूप है वो पूरी करता है। तो इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है
क्योंकि आज से ही पूरे 9 दिन के व्रत भी प्रारंभ होते हैं। तो व्रत रखने का सिलसिला भी आज ही शुरू होता है माता रानी की पूजा के साथ। बहुत तादाद है यहाँ पर, इस वक्त यहाँ पर मंदिर में आप देखिए तादाद भी लगी हुई है। लोग हाथ जोड़कर माता रानी के सामने प्रार्थना, पूजन, अर्चन सभी कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर मालाओं से माता रानी की जो प्रतिमा है उसे सजाया गया है और बहुत सुंदर ढंग से सबसे पहले यहाँ पर फूलों से श्रृंगार किया गया था। वो श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और उसके बाद सभी भक्तगण अपने अपने हाथों में घरों से पूजा की थाली सजाकर लेकर आए हैं, दीपक जला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही अपनी मनोकामना उनके सामने रख रहे हैं। तो माता काली का ये प्रतिमा के सामने, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रथम दिन जो स्वरूप होता है, शैलपुत्री का स्वरूप होता है, उस स्वरूप की यहाँ पर पूजन, आराधना और पूजन चल रहा है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि अगर देखा जाए तो जबलपुर में भी नवरात्रि का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी भक्तों से भी बात की और मंदिरों में भी भक्तों की जो भीड़ है वो हमको देखने को मिल रही है। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चैत्र नवरात्र की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।